हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आयुर्जीवन। लिव योर लाइफ द आयुर्वेदा वे। मैं डॉक्टर सोनाली आज आपको घी के बारे में आयुर्वेद में क्या कहा गया है यह बताने वाली हूँ। सबसे पहले घी के सेवन से होने वाले फायदे देखेंगे, साथ में घी का यूज कैसे कर सकते हैं, घी की मात्रा कितनी होनी चाहिए तथा घी का सेवन कब करना चाहिए और घी का सेवन किसे नहीं करना चाहिए। इन सारे विषय में आयुर्वेद क्या कहता है यह जानेंगे। घी को द्रुत या सर्पी भी कहते हैं। द्रुत का वर्णन आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ चरक संहिता तथा अष्टांग हृदय में विस्तार से किया है। सुश्रुत संहिता में भी घी के यूज के बारे में बताया गया है। आयुर्वेद अनुसार स्नेह द्रव्य 4 है: द्रुत, तेल, वसा और मज्जा। वाग्भट ऋषि ने इन चारों स्नेह द्रव्य में से द्रुत को उत्तम स्नेह तथा शीत गुण वाला कहा है। घी में भी गाय का घी श्रेष्ठ है। साथ में घर पर बनाए हुए घी को श्रेष्ठ माना है, इसलिए परंपरागत रीत अनुसार दूध से मक्खन बनाकर मक्खन को अग्नि संस्कार देकर बनाया गया घी यूज करना चाहिए। अब घी खाने से होने वाले बेनिफिट देखते हैं। घी खाने से धी अर्थात बुद्धि श्रेष्ठ होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और धारण शक्ति भी बढ़ जाती है। इसलिए इंटेलेक्चुअल वर्क करने वाले को घी का सेवन करना ही चाहिए। वृद्धावस्था में विस्मरण का प्रॉब्लम भी होता है। इस अवस्था में घी का सेवन करने से लाभ होता है, लेकिन वृद्धावस्था में डाइजेस्टिव पावर वीक हो जाता है, इसलिए कम मात्रा में घी लेना चाहिए या फिर आयुर्वेद डॉक्टर की सलाह लेकर घी का सेवन करना चाहिए। घी खाने से जठराग्नि बढ़ती है, बल की वृद्धि होती है तथा आयु भी बढ़ती है। आयुर्वेद अनुसार शरीर में 7 धातु होती है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। घी को इन 7 धातुओं में से शुक्र धातु वर्धक माना है, इसलिए इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम वाले कपल को घी लेना चाहिए। आजकल तो मार्केट में इनफर्टिलिटी के लिए मेडिकेटेड घी भी उपलब्ध है, आप डॉक्टर की सलाह लेकर ले सकते हैं। साथ में घी को ओजवर्धक अर्थात इम्यूनिटी बूस्टर भी माना है। शारीरिक रूप से दुर्बल व्यक्ति भी घी का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा वात और पित्त के विकार या फिर विष विकार अर्थात पॉइजनिंग को भी घी सेवन से दूर किया जा सकता है। मानसिक विकार में शतधोत द्रुत को श्रेष्ठ बताया है। आयुर्वेद में घी को अलक्ष्मी का नाश करने वाला कहा है। इससे आप घी के सेवन का महत्व समझ सकते हो। घी ज्वर नाशक भी है, अर्थात फीवर में भी यूजफुल है, लेकिन मेरी सलाह यह है कि फीवर के समय घी का सेवन चिकित्सक की सलाह लिए बिना ना करें। वाग्भट ऋषि ने कहा है कि युवावस्था को स्थिर बनाए रखने के लिए शास्त्रोक्त विधि से बनाए गए घी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह घी हजारों शक्ति से पूर्ण होता है। इसके अलावा घी एक्सीलेंट वाउंड हीलिंग एजेंट भी है, इसलिए आप घाव पर भी घी लगा सकते हो। इसके अलावा क्रैक निपल, क्रैक लिप, क्रैक हिल आदि पर आप लोकली अप्लाई भी कर सकते हो। घी चक्षुष्य है, इसलिए आंखों के लिए भी बेस्ट है। आप सोच भी नहीं सकते इतने सारे फायदे आयुर्वेद में बताए गए हैं। अगर आप शरीर की कांति बनाए रखना चाहते हो, आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ रखना चाहते हो, स्वर को बढ़िया बनाना चाहते हो, तो भी आपको घी का सेवन करना चाहिए। अब देखते हैं घी का प्रयोग खाने के अलावा कैसे कर सकते हैं। आप ओरल अल्सर में गार्गल कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा घी अप्लाई करने से भी लाभ होता है। बोन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए घी का एनिमा दिया जाता है, जो कुशल आयुर्वेद चिकित्सक की निगरानी में लेना चाहिए। घी वात को बैलेंस करता है और बोन टिश्यू को नरिश करता है। आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार बोन और वात दोनों कनेक्टेड है, इसलिए आर्थराइटिस में घी का एनिमा लाभप्रद है। कफ, साइनसाइटिस आदि में नशे के रूप में घी ले सकते हैं। इसके अलावा पाइल्स, वाउंड आदि में लोकली अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर डोज देखें तो जितना घी हम आसानी से पचा सके उतने घी का सेवन करना चाहिए। फिर भी न्यूबॉर्न बेबी को 2 से 5 ड्रॉप्स तक दे सकते हैं। लैक्टेटिंग मदर अपने डाइजेस्टिव पावर के आधार पर 1 से 3 चम्मच तक घी खा सकती है और एडल्ट डोज 1 से 2 चम्मच है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, घी खाने में उतना ही डालना चाहिए जिससे खाने का स्वाद बढ़े और घी ऊपर से डालना चाहिए। कुकिंग के समय घी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। घी सेवन का राइट टाइम देखते हैं। आयुर्वेद अनुसार घी पित्त को बैलेंस करता है। पित्त अर्थात फायर एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी
और आफ्टरनून में पित्त वृद्धि होती है, इसलिए लंच टाइम में घी सेवन करना अच्छा रहता है। साथ में घी शीतवीर्य होने के कारण समर और ऑटम सीजन में भी घी खा सकते हैं। अगर वात वृद्धि हुई है तो इवनिंग में भी घी का प्रयोग कर सकते हैं। एक्सेसिव स्ट्रेस या स्लीपिंग प्रॉब्लम है तो दोनों टाइम आफ्टरनून और इवनिंग में घी लेना चाहिए। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो घी का प्रयोग करने से कार्बोहाइड्रेट कम लेना पड़ता है, इसलिए ग्लूकोज इंटेक कम हो जाता है। अगर किसी कारणवश आपने घी का सेवन ज़्यादा कर लिया है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर आधे घंटे में गुनगुना गर्म पानी पीने से ठीक हो जाता है। और हाँ, इस अवस्था में जब भूख लगे तभी खाना चाहिए, उससे पहले खाना नहीं चाहिए, वरना आम की उत्पत्ति होती है और डायरिया या एब्डोमिनल पेन हो सकता है। अब देखते हैं घी किसे नहीं खाना चाहिए। अगर आपको जॉन्डिस हुआ है या फिर हेपेटाइटिस है या आपको कफ और कोल्ड हुआ है या फीवर है, बुखार आ रहा है, तो आपको घी का सेवन नहीं करना चाहिए। आजकल मार्केट में शतदोत द्रुत, जात्यादि द्रुत, कल्याण द्रुत, फल द्रुत आदि अलग अलग मेडिकेटेड द्रुत भी उपलब्ध है जो अलग अलग डिसीज में उपयोगी है। तो आप इस विषय में जरूर सोचें और घी के बेनिफिट जरूर प्राप्त करें। इन शॉर्ट, घी का सेवन नहीं करने से घी के लाभ से वंचित रह जाते हैं और शरीर को जो स्निग्धता की जरूरत रहती है वह भी प्राप्त नहीं होती। इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि घी का सेवन जरूर करना चाहिए। फिर भी घी से अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप चिकित्सक की सलाह लेकर घी के फायदे प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक तथा शेयर जरूर करें और ऐसे नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।